आपसे कोई पूछे कि कितने हाथ हैं आपके, आपका उत्तर हो कि पता नहीं, तो कैसा लगेगा ऐसा उत्तर देने में? नहीं, आपको पता रहे नहीं रहे, पता भी नहीं लगे, है कि नहीं हाथ मेरे, पता नहीं रहे और उत्तर पता ही नहीं हो तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं ना। चलो अगर है फिर उसके बाद आपसे किसी ने पूछा आपके पास कितने पैर हैं, आपने कहा कि पता नहीं मुझे, फिर आपको कैसा लगेगा? अपने लिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ ये नहीं लगेगा कुछ? मेरे के अंदर ये थोड़ी चिंता होगी कि मैं सही तरीके से उत्तर नहीं दे रहा हूँ। अब ये है कि मान लो ये प्रश्न वास्तविक है, अब इसका उत्तर क्या होगा? अपने को पता है क्या? नहीं, अब सुनने वाला नहीं, सुनना सुनाया तो क्यों पूछेगा वो? नहीं, वो पूछना उसको थोड़े है, आपको स्वयं अपने से पूछना है ना। प्रश्न तो अपने पर होता ही है, दूसरा थोड़े पूछता है। अब तो थोड़ा लग जाएगा कि हाँ ऐसे थोड़ा, यानी प्रश्न अपना अपने से अपने आप ही द्वारा ही है ये। मान लो अपने आत्मा के विषय में मेरा ज्ञान है कि नहीं, अगर ये हम प्रश्न करते स्वयं से तो क्या उत्तर हम देंगे, क्या बनेगा हमारा उत्तर? शाब्दिक अनुमानिक स्तर पे तो आ जाएगा। अपने आप जो पूछ रहे हैं तो शाब्दिक थोड़े पूछेंगे, अपने से अपना जो प्रश्न है वो शाब्दिक तो नहीं होगा ना। नहीं, उत्तर इस स्तर पर दिया जाएगा। जो प्रश्न ही नहीं है उस स्तर का तो उत्तर कैसे बनेगा? अपने लिए शब्दों के लिए पूछेगा कौन, फिर क्यों पूछेंगे? नहीं, वो जो ज्ञान है ना शब्द से अनुमान से जो इकट्ठा कर रहे हैं वो तो आ ही जाएगा। नहीं, अपने स्वरूप के विषय में अगर आपकी जिज्ञासा है कि मेरा क्या स्वरूप है, तो अब इसका उत्तर अपने पास क्या होगा? वही तो कह रहा नहीं है, पीछे इतने सारे कर रखे हैं तो वो तो खड़ा हो जाएगा वो वाला ज्ञान। वो खड़ा होने वाला उत्तर होगा ही नहीं ना, वो उत्तर ही नहीं है वो, उसके लिए वो प्रश्न ही नहीं करेगा, वो प्रश्न बनता ही नहीं ना। प्रश्न तो स्वरूप अर्थ में प्रश्न होता है, शाब्दिक तो वैसे ही वो कौन पूछेगा? अब ऐसे कोई पूछेगा कितने कान हैं आपके, आँख वाला कोई पूछेगा किसी को? नहीं, मान लो मैं कैसा हूँ ऐसे कहेंगे तो कैसा हूँ जब वो पूछता है कि आप कैसे हैं, नहीं, ऐसा हम अपने आप में खाते कहा करें तो मान लो हम इतना, वही तो कह रहा हूँ कि ये प्रश्न पहले बनता है क्या? जो जान रहे हैं उसके लिए तो प्रश्न उसके विषय में प्रश्न नहीं होता है ना। तो आप शाब्दिक रूप में अगर जान रहे हैं तो शाब्दिक रूप में प्रश्न ही नहीं कर उठेंगे ना, करेंगे ही नहीं। प्रत्यक्ष रूप से भी प्रश्न, हाँ, प्रश्न केवल प्रत्यक्ष रूप में बनता है, वो वाला ज्ञान नहीं खड़ा होगा। नहीं होगा, वो खड़ा होगा लेकिन उत्तर नहीं होगा, वो होना नहीं होना तो बराबर ही है। तो यानी अभिप्राय ये है कि अपना स्वरूप भी हम ही नहीं जानते हैं। ये कैसी बात हुई, जैसे कि अपने हाथ को ही कोई कहेगी कि मुझे नहीं पता, अपने पैर के बारे में ही कोई कहेगी मुझे नहीं पता, ये वो स्थिति है। लेकिन दूसरा प्रश्न और भी होता है कि इसमें डर भी नहीं लगता है, अगर हमने पूछ भी लिया और उत्तर आ भी गया कि पता नहीं, तो अब सामने वाले ने कुछ पूछा और उत्तर हम नहीं देते हैं, वहाँ तो डर लगता है ना, इसने पूछा और मैं बता नहीं पाया। लेकिन इस विषय में डर लगेगा क्या?
ये प्रश्न कर लिया और उत्तर नहीं मिला तो डर लगता है क्या? नहीं लगता है ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ फिर? क्यों नहीं लगता है? जानना नहीं चाहते। किसी ने मान लो पूछ लिया कि आत्मा, आपका आत्मा का स्वरूप कैसा है? हम ही जैसे पूछ रहे हैं, तो आपको डर लगता है क्या इससे? नहीं जानते हैं तो भी डर नहीं लग रहा है ना। तो क्यों नहीं डर लग रहा है? उससे कोई ना तो प्रयोजन सिद्ध हो रहा, ना प्रयोग में आ रहा, उपयोग में। तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं, दो अर्थ। एक तो है कि जो पूछ रहा है उसको ही नहीं पता इसका, और बताना नहीं बताना क्या करेगा, वो पूछ ही तो रहा है, उसको नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता है तो वो क्या कर लेगा। नहीं, जिसको पता नहीं होता है अगर वो पूछता है और उसे उत्तर नहीं दिया जाता है तो वो उत्तर ना देने वाले को छोटा नहीं मानता है। जैसे रास्ते चलते कभी किसी से पूछते हैं ना कहाँ है, वो बोल देता है पता नहीं है, तो आपको कुछ लगता है क्या? कि कुछ नहीं है। उसको भी नहीं लगता है, सीधे बता देता है हमें पता नहीं, क्योंकि वो जानता है पूछने वाले को ही नहीं पता नहीं है। पूछने वाला अगर जानता हुआ पूछता है, अब जब नहीं बताते हैं वहाँ ग्लानि होती है। लेकिन पूछने वाले को ही पता नहीं, वो अपने जानने के लिए पूछ रहा है, और वहाँ हमको नहीं पता है, वहाँ भय नहीं लगता है ना बताने पर। दोनों एक जैसे ही है फिर तो। सर्वम भय मूर्ख मंडलम, दोनों एक जैसे ही है, क्या पता लगेगा। वही कथा सरदार जी वाली आती है, सुनिए। एक सरदार जी के बारे में आती है। एक सरदार जी थे, तो खेत पर कभी क्या हुआ, एक चोर आ गया, पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ करके उसका पैर बांध दिया और चले गए थाने में। उसको बताया दरोगा की को, मैंने एक चोर पकड़ रखा है, जल्दी से चलो। तो उन्होंने कहा कहाँ है चोर? तो कहा मैं खेत में बांध के आया हूँ। तो कैसे? उसका पैर भाग गया होगा अब तक। कहा नहीं, पैर बांध रखा है उसका। उसने कहा हाथ? हाथ तो खुला ही छोड़ दिया। तो उसने कहा अच्छा वो भाग गया होगा तब तो। कहा नहीं नहीं, भागा नहीं होगा, क्योंकि वो भी सरदार ही है। जब मुझे ही पता नहीं लगा तो उसको कहाँ से पता लगेगा? तो ये हाल है। तो ये स्थिति इसमें भी होती है, ना तो पूछने वाले को पता है ना बताने वाले को है, दोनों एक जैसे ही है, इसलिए कोई अंतर नहीं आता है। इसी कारण से हम अपने विषय में भी जो प्रश्न पूछेंगे तो वहाँ ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न हमारा कृत्रिम होगा, स्वाभाविक प्रश्न ही नहीं होगा, जिज्ञास नहीं होगा। हम किसी जिज्ञासा पूर्वक यानी किसी भाव से प्रेरित होकर बाधित होकर के नहीं ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। वास्तविक में अपनी जिज्ञासा होगी जानने की, और अब नहीं प्रश्न आ रहा, उत्तर आ रहा है, अब दुख होगा। यानी जानना जरूरी नहीं है ऐसा अगर मान रहे हैं और फिर प्रश्न कर रहे हैं जिज्ञासा, तो उत्तर नहीं आने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जानना अगर अनिवार्य है किसी कारण से और अब नहीं जान पा रहे हैं तो कष्ट होगा। तो प्रायः कष्ट अपने को नहीं होता है, अपना स्वरूप नहीं पता है, नहीं पता है। तो इसका अर्थ होता है कि हमें इसकी अनिवार्यता या अपेक्षा नहीं दिख रही है।
इसके जानने न जानने से हमारी क्या हानि हो रही है, या इसको जान लेने पर हमको क्या लाभ होगा, इसको हम नहीं जानते। इसी कारण से इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है तो हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति अगर पता चलती है, इससे हमारी हानि हो रही है स्वरूप न जानने के कारण, कितना जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है। अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण हम कितने दुख भोग रहे हैं। कितने बार हमको ग्लानि हुई है, कितने बार हम दुखी हुए हैं, कितने बार बाधित हुए हैं, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे, सुखी दुखी होते रहेंगे। इसका अर्थतः यानी यथार्थ ज्ञान नहीं होने से, आत्मज्ञान का अभाव हमको नहीं खटकता है। हम मूर्खता पे मूर्खता करते चले जा रहे हैं, उसकी कोई भी संवेदना नहीं होती है। इसलिए हमको इसकी अनिवार्यता जाननी चाहिए कि स्वरूप ज्ञान नहीं होने से क्या हमको हानि हो रही है। आज वाला शायद आप पढ़ रहे थे ना, उपात्तम उपात्तम त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम, उपात्तम उपात्तम त्यजंतम। और आगे क्या है इसमें दिया है वो, त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम उपात्तम उपात्तम अनादि वासना विचित्रया चित्तवृत्तया अनुविद्या समन्ततो अनुविद्धम। अविद्या अविद्यया। कौन है वो? अविवेकी है वो। जो लौकिक व्यक्ति होता है, अविवेकी व्यक्ति होता है, वो यही करता है। दूसरे शब्दों में दूसरी जगह क्या बोला इसको? और भी एक जगह बोला है दूसरे शब्द बहुत भयंकर। हाँ, वांतावले ही। जिसको छोड़ दिया उसी को ग्रहण कर लिया। निगलता जाता है, उगलता जाता है, निगलता जाता है, उगलता जाता है। तो हम भी यही तो कर रहे हैं ना। यानी कि ये जो प्रवृत्ति है, लौकिक प्रवृत्ति, ये निगलने उगलने वाली है। जिसको छोड़ देते हैं फिर उसी को पकड़ लेते हैं, जिसको पकड़ लेते हैं उसी को फिर छोड़ देते हैं। तो ये प्रवृत्ति हमारी जो कुत्ते वाली वृत्ति है, हम इसमें ही बने रहना चाहते हैं। कुत्ते वाले जीवन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके स्वभाव। ऐसे हमको बुरा लगता है, लेकिन वास्तविक में जो आध्यात्मिक दृष्टि से कहेंगे तो ये इतने ही दोष युक्त हैं। इस कारण से ये अविद्या है और इसको हटाना चाहिए, पर हम हटाना नहीं चाहते हैं। या विद्या हमको बुरी नहीं लगती है। कुत्ते को बुरा थोड़े लगता है, ये चाट लिया उगल दिया, चाट लिया उगल दिया, उसको घृणा होती है क्या? कुछ नहीं होता है उसको। तो ऐसा ही हमको भी होता है कि अविद्या के कारण से हमारी चित्त की स्थिति ऐसी है, खटकता ही नहीं, अपना स्वरूप नहीं जानते क्या हो गया। ऐसे ही है कि ईश्वर के से जो हमें मिलना चाहिए था, उसमें उपनिषद में इसका आया दृष्टांत कि कोई किसान जैसे है, वो उसके खेत में तो खजाने गड़े हुए हैं,
लेकिन वो क्या करता है, वो ऊपर ऊपर हल चलाता रहता है, बस नीचे नहीं जाता है वो। वो उसको कितना मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। बहुत कुछ मिल सकता था, बहुत कुछ उसके पास है, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ नहीं करता है गहराई में जाने का, तो जैसे वो भाग्यहीन है, दुर्भाग्य में चल रहा है वो अपना। तो ठीक हमारी भी स्थिति ऐसे ही है, जानबूझ करके हम दुर्भाग्य को पकड़े हुए हैं। बहुत बड़ा निधि खजाना हमको प्राप्त हो सकता है, परम आनंद की प्राप्ति हम कर सकते हैं यदि ईश्वर को हम जान लें। सारे दुख हमारे हट सकते हैं, पूर्ण तृप्ति संतुष्टि हमको उपलब्ध हो सकती है। पूरी तरह से ये संभावित है, संभव है, लेकिन हम उसको जानने का नहीं प्रयास कर रहे। ऊपर ऊपर छोटे छोटे इस साधारण सुख के लिए मरते रहते हैं। ये हमारी क्या है, दरिद्री है, विपन्नता है। तो दरिद्र व्यक्ति जैसे होता है, ऊंचा नहीं सोच सकता, छोटा छोटा ही सोचेगा, वो ज़्यादा नहीं सोचता है। तो ऐसे ही हमारी भी जो कल्पनाएं होती है छोटी छोटी होती है। बस इसके लिए और कुछ आया है, सुपूरा पुनदिका स्यात् सुपूरा मुस्कांजलि। सुपूरः का पुरुषः यद अल्पेनापि तुष्यति। छोटी जो नदी होती है ना, थोड़ी सी बारिश से भर जाती है वो। ऐसे ही चूहे के अंजलि में कितना अनाज आता है, थोड़े से में उसकी अंजलि भर जाती है। तो ऐसे ही जो कापुरुष होता है, छोटा पुरुष होता है, नीच जिसको कहेंगे, वो थोड़े से उपलब्धि से ही भर जाता है, बस और नहीं चाहिए मुझे। तो सुपूरः का पुरुष, जो थोड़े से संतुष्ट हो जाता है उसको कापुरुष बोलते हैं। छोटा पुरुष, छोटा आदमी है। यद अल्पेनापि तुष्यति, जो थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है वो छोटा पुरुष है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो छोटापन है किसके लिए आया है, यद अल्पम। संसार को क्या कहा है, ये अल्प है। नहीं, लौकिक सुख जो होता है ये थोड़ा होता है। तो जो भी इस लौकिक सुख से संतुष्ट होना चाह रहा है या हो जाता है, वो क्या है, महान नहीं होता है, छोटा होता है वो। तो जो महत् सुख से संपन्न होना चाहता है वो महापुरुष है। फिर तो ऐसे ही है कि हम महापुरुष नहीं होना चाहते हैं, अपने को महान नहीं बनाना चाहते, छोटा रहना चाहते हैं, अर्थात पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। पुरुषार्थ के डर से न चिथड़े पहन के रह जाना चाहते हैं, जैसे जैसे फटे चिटे से काम चलाते रहते हैं। जो मिल गया अपने ठीक है, कुछ करना ना पड़े। तो ना करने के डर से अगर कोई फटे हाल है, वो क्या होता है, नीच कहलाता है, फिर फटीचर। लेकिन अभाव के चाहते हुए जो नहीं प्राप्त कर रहा है पुरुषार्थ करके, तो वो दोषी नहीं कहलाता है। यानी जो चाहता है कि मैं इस फटेहाली में नहीं रहूं, पुरुषार्थ भी करता रहता है, तो अब वो निंदित नहीं कहलाता होता है। लेकिन ये एक चाहता नहीं है, अपने फटेहाल में पड़ा रहता है, ठीक है, अपना से नहाता नहीं, धोता नहीं, गंदे संदे पड़ा रहता है,
साबुन नहीं है, ये नहीं है, पानी नहीं है, वो नहाना ही नहीं है बस, वो उसके लिए प्रयास ही नहीं करता है, वो मलिन होता है, चित्त मलिन है उसका। और एक है कि पानी नहीं मिल रहा है, चाहता तो है नहाना धोना, पानी नहीं मिल रहा है, पुरुषार्थ किया, इधर उधर किया, तो अब वो दोषी नहीं है, फिर वो निंदित में नहीं होगा। तो जैसे यहाँ स्वभाव होता है, पुरुषार्थ के अभाव में अगर हम साधनहीन विपन्न बने रहना चाहते हैं तो ये नीचपन है, लघुता है। पुरुषार्थहीनता के कारण से प्रायः हम ऐसा करते हैं, पुरुषार्थ से बचने के लिए, इसलिए ये निंदित है। तो ऐसा ही अगर हम पुरुषार्थ के डर से तत्वज्ञान नहीं करना चाहते हैं, अपना स्वरूप नहीं जानना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं, कौन करेगा इतना? इस पुरुषार्थ से डरते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं, तो ये क्या है? अपना छोटापन है। इसको चालू शब्दों में कहेंगे तो यही नीचता है, क्षुद्रता। अपने क्षुद्रत्व के कारण हम ऐसा बचते रहते हैं करने से, तो इसको हटाना चाहिए। ऐसे यदि हम विचार करते रहते हैं, धीरे धीरे विचारते रहते हैं इनको, तो हमारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी उद्भाषित होती है। इसके जो तमस के या रजस के जो आवरण हैं, ऐसे विचार करने से धीरे धीरे हटते जाते हैं। हर समय अपने को प्रश्न इस ढंग से ही करना होता है, ये स्थितियाँ क्यों नहीं है, किन की ये स्थिति होती है। लोक में यही स्थिति वाले को हम बुरा मानते हैं, लेकिन उसी स्थिति से हम युक्त हैं तो अपने को बुरा नहीं मानते हैं। तो जो कारण उसके पास है, वो अज्ञानी है, क्षुद्र है, पुरुषार्थहीन है वो। ऐसे ही हम भी इस विषय में क्षुद्र हैं, अभिमानी हैं, पुरुषार्थहीन हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं। ऐसे दोष अपने पर सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक में ये दोष हमारा है, वो स्थूल स्तर पर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर वही दोष है। क्योंकि दर्शन की भाषा में इसको कह दिया विक्षेप, व्याधिस्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य और अविरति। हाँ, ये सारे के सारे जो हैं दोष हैं, ये आध्यात्मिक चित्त के दोष हैं, ये सारे रहते हैं। और इन्हीं कारणों से वस्तुतः हम आत्मा को नहीं जानना चाहते, ईश्वर को नहीं जानना चाहते हैं, समाधि नहीं लगाना चाहते हैं, वैराग्य को प्राप्त नहीं होना चाहते हैं। वो और कोई कारण नहीं होता है, यही कारण होते हैं जो चित्त के ये जो दोष हैं, आलस्य आदि विक्षेप जिसको कहा है। इन विक्षेपों के कारण से हम उच्च अवस्थाओं को नहीं प्राप्त करते। तो इस कारण से क्या है, ये अपना वास्तविक में दोष है, लेकिन हम इनको दोष नहीं मानते हैं, इनकी उपेक्षा करते रहते हैं। तो उपेक्षा करने के कारण हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि अब वो दोष ही नहीं लगते। जैसे गंदा वस्त्र पहनते पहनते वो कपड़े गंदे लगते ही नहीं। फिर रोज़ नहाओ तो नहाने की इच्छा होगी, लेकिन 2-4 दिन नहाना बंद कर दो तो अब लगेगा साफ सुथरे ही हैं, फिर नहाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या होता है, चित्त भर जाता है मैल से, तो वो दिखता ही नहीं है। तो यहाँ भी नहीं दिखता है। 3-4 दिन मैले कपड़े दिखते हैं, 3-4 दिन के बाद मैला नहीं दिखता है, फिर साफ ही होने लगता है रोज़।
आज मेला हो पहना और उतार दिया, कल वाले को आज पहनेंगे तो कल वाला थोड़ा साफ लगेगा, फिर आज वाले को परसों देखेंगे तो उससे साफ लगेगा ये। तो ऐसे ये मेला ही नहीं होता है, ये भी एक उपाय है कपड़े साफ करने का। मेले से मेले अगले दिन पहनते जाओ, वो साफ होता जाएगा। तो अब बाहर देखो ये स्थिति है, हंसने लायक है ना, अंदर क्या है, यही करते हैं। एक दोष कर लिया, फिर उसको बटाने हटाने छिपाने के लिए दूसरा दोष कर लेते हैं, उसके लिए फिर तीसरा दोष कर लेते हैं। ऐसे एक से एक अविद्याएं बढ़ती जाती है हमारी। काम के कारण क्रोध, क्रोध के कारण लोभ, लोभ के कारण मोह, ऐसे एक पर एक अविद्या बढ़ती जाती है, दूसरे को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये स्थितियाँ निरंतर होती चली जाती है। तो ऐसा यदि हम विचार करते हैं, इस रूप में चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे फिर हम थोड़ा सा समर्थ होते हैं। तो इस कारण से निधिध्यासन के माध्यम से, आत्मरीक्षण के माध्यम से अपनी स्थिति को जानने का प्रयास करना चाहिए। और जितना इसमें स्वाध्याय रहेगा, जितना इसमें अध्ययन रहेगा, उतनी सहायता मिलेगी उससे, और शीघ्रता से इन विषयों पर निर्णय ले सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे शीघ्र प्रगति होती है। इस रूप में सोचना विचारना चाहिए।